हम इसलिए उनको जेल भेज दिए कि उन्होंने एक आदिवासी की बेटी को, आदिवासी की बहू को राष्ट्रपति चुनाव में वोट किया। ऐसा षड्यंत्र और साजिश रचा कि अपने ही 3 लोगों को बलि का बकरा बना दिया। नमस्कार, एसटी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। झारखंड विधानसभा सत्र की कार्यवाही के दौरान सबसे ज्यादा अपने बयानों से सुर्खियों में रहने वाले कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी को आज बीजेपी के विधायक काफी मिस कर रहे हैं। आपको बता दूं, पश्चिम बंगाल में कांग्रेस विधायक भारी मात्रा में कैश के साथ पकड़े गए, जिसके बाद वह फिलहाल सीआईडी की कस्टडी में है। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए बीजेपी विधायक हैं भानु प्रताप शाही। उनसे जानते हैं कि क्या कांग्रेस विधायक को आप भी मिस कर रहे हैं? देखिए, इरफान जी से राजनीतिक रूप से हम लोगों की प्रतिद्वंदिता रहती थी, वैचारिक रूप से रहती थी, लेकिन एक विधानसभा के सदस्य होने के नाते स्वाभाविक रूप से हम लोगों की बातचीत हर विषय पर होती थी। जिस तरह से इरफान जी, विक्सल कोंगाड़ी जी, राजेश कच्छप जी कांग्रेस के राजनीति के शिकार बने, एक विधानसभा के सदस्य होने के नाते हम लोग आहत हैं। किसी भी चीज का, लड़ाई का एक स्तर होता है। हम इसलिए उनको जेल भेज दिए कि उन्होंने एक आदिवासी की बेटी को, आदिवासी की बहू को राष्ट्रपति चुनाव में वोट किया। हमने अपने पुलिस को, अपने मिशनरी का, बंगाल के सरकार का, ममता बनर्जी का, बंगाल के पुलिस का, झारखंड के पुलिस का, अनूप सिंह का, इतने लोगों को मिला करके ऐसा षड्यंत्र और साजिश रचा कि अपने ही 3 लोगों को बलि का बकरा बना दिया। ये स्तरहीन राजनीति का जीता जागता नमूना हमारा झारखंड प्रदेश में हम लोगों को देखने को मिला है। इसमें महाराष्ट्र जैसा हाल नहीं हो रहा है झारखंड में? इसमें अपने ही कांग्रेस के विधायक अपने ही विधायक को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल मैडम, हमारा यही कहना है शुरू से। अगर वो अंतरात्मा की आवाज सुन करके एक आदिवासी बहू को, बेटी को अगर वोट करने का काम किए तो इतना बड़ा गुनाह नहीं किए थे कि उनको साजिश करके पैसा रख करके उनको जेल भिजवा दिया। आप सदन में स्पीकर से पूछ रहे थे कि कहाँ है तीनों विधायक, तो उनका जवाब आता है जहां आप लोग भेजे हैं। कहाँ आप लोग भेजे? स्पीकर साहब को बताना चाहिए। स्पीकर हम लोगों का कस्टोडियन है। हमको तो सुन करके ताजुब हुआ कि अगर हम स्पीकर होते तो हमको जो वाजिब जानकारी होती हमको बताना चाहिए था। स्पीकर साहब भी कहीं पार्टी बनते जा रहे हैं, ये तो काफी दुख की बात है। हम लोगों ने कैसे भेजा, प्रमाणित करें स्पीकर साहब। बंगाल में पुलिस उनकी है, झारखंड तो बीजेपी पर ही निशाना साधा। वही बंगाल में पुलिस उनकी है, यहाँ पुलिस उनकी है। तीनों विधायक कांग्रेस के हैं, आरोप लगाने वाले विधायक कांग्रेस के हैं, गाड़ी भी कांग्रेसी का है। बीजेपी कहाँ से आ गई भाई? तो असम के मुख्यमंत्री से कोई लेना देना नहीं है कांग्रेस के विधायकों का? क्या वो नहीं असम के मुख्यमंत्री पर जिस तरह से घिनौना आरोप कांग्रेस के लोगों ने लगाया है, यह काफी शर्मिंदगी की बात है। असम के मुख्यमंत्री आज देश के डायनेमिक मुख्यमंत्री, और उनका जो विजन है, उनका जो सोच है और हिंदुत्व का जो उनके अंदर गुण है, वो पूरा प्रदेश नहीं पूरा देश देख रहा है। और भविष्य के वो अच्छे नेता हैं। उनको, उनके भविष्य को बर्बाद करने के लिए, हिंदुत्व को कमजोर करने के लिए ये कांग्रेस ने सोची समझी साजिश के तहत उनका नाम डालने का काम किया है, लेकिन उससे कुछ होने वाला। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि असम के मुख्यमंत्री को ये कार्य सौंपा गया है कि वो झारखंड के कांग्रेस के विधायकों को तोड़े, जो गठबंधन सरकार चल रही है उसको तोड़े। कौन ऐसे कांग्रेस के विधायक मुख्यमंत्री असम से मुलाकात किए? कब मुलाकात किए? कहाँ मुलाकात किए? क्या बात हुई? आकर के सामने बताएं तो। ये बोलते हैं कि हमको फलाने विधायक ने कहा, और ये भी तब बोलते हैं जब पैसा पकड़ा जाता है। आपके अंदर अगर मोरालिटी है तो जिस दिन आपको फोन आया था इरफान अंसारी जी का या राजेश कच्छप जी का, उस दिन जाकर के अरगोड़ा थाना में FIR कराते हैं। पिछली बार तो आपने सब्जी वालों को जेल भेज दिया, अब बार 3 विधायकों को जेल भेज दिया। तो आप किसको जेल भेज रहे हैं? आप गरीब, निरीह, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक क्रिश्चियन के बेटा को जेल भेजने का काम कर रहे हैं। और कुर्सी पर कौन लोग बैठे हुए हैं? FIR किसके माध्यम से करवा रहे हैं? ये कांग्रेस की षड्यंत्र सब लोग देख रहा है, समझ रहा है। ठीक है, तो एक तरफ जहां कांग्रेस जो है अपनी ही पार्टी के विधायकों के खिलाफ जाकर FIR करवा रही है, तो वहीं बीजेपी सपोर्ट कर रही है, स्टैंड ले रही है। रणधीर सिंह जो है विधायक, उन्होंने भी स्टैंड लिया। तो आप लोग क्या कुछ करेंगे उनको लेकर, उनके स्टैंड के लिए? देखिए, हम लोग तो यही कह सकते हैं कि कांग्रेस को यह स्तरहीन राजनीति से बचनी चाहिए और इन तमाम मामलों का जांच CBI को दे देना चाहिए। क्योंकि 2 स्टेट का मामला है, विधायक पकड़े गए हैं, कहीं के और विधायक हैं, पैसा कहीं और पकड़ा गया है, तो ये CBI को दे देना चाहिए केस। और उसके बाद दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। ईडी तो ऐसे भी इंक्वायरी करेगी ही करेगी।
और आज न कल ये बात तह जो है खुलेगा ही। तो हमारे साथ इस वक्त बात कर रहे थे बीजेपी विधायक भानु प्रताप शाही। तो एक तरफ जहां कांग्रेस जो है वह अपने ही विधायकों से दूरी बना ली है, अपने ही विधायकों के खिलाफ जाकर एक्शन ले रही है, तो वहीं उनके ही बचाव में कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और विक्सल कंगारी जो फिलहाल सीआईडी की हिरासत में हैं, उनके बचाव में उतरे हैं भानु प्रताप शाही और रणधीर सिंह। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम और खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें दी टीवी। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियां भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क। अगर आप भी यूपीएससी या जेपीएससी परीक्षा में सफल होना चाहते हैं तो अभी ज्वाइन कीजिए द प्रयास इंडिया रांची को। द प्रयास इंडिया रांची में आपको बेस्ट फैकल्टी, काउंसलिंग सेशंस, स्टडी मटेरियल के साथ टेस्ट सीरीज की भी व्यवस्था उपलब्ध है। तो देर किस बात की, अभी ज्वाइन करें द प्रयास इंडिया रांची। और अधिक जानकारी के लिए आप 8355951603 पर कॉल करें या फिर thepryasindia.com पर विजिट करें।